भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि विवाह हो जाए, लेकिन अभी भी उस वो जो व्यक्ति है ना, वो विवाह उसका नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। अगर आपने उसको ध्यान से अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा एक एक चीज बताने वाला हूँ और एक एक चीज समझाने वाला हूँ। बस एक एक चीज ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और वो गुरुदेव के पास पत्र जब पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज कर लिया, लेकिन फिर भी उस मतलब जो बच्चा है उसका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। हमने बहुत कुछ कर लिया और हर एक चीज अपना ली, ठीक है ना, कि उसका विवाह हो, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज किया, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये एक उपाय कर लेना, तुम्हारा, ठीक है ना, ये जो भी तुम्हारा बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके उसको बोलिएगा कि चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके
बच्चे ने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है आपकी सारी की सारी जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है आपको कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही लाल चंदन लेके शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। जो नंदी होते हैं ना, तो नंदी के एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप क्या कर देना है, वो जो लाल चंदन है वो लगाना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लगाया, लगाने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर वही जो आपने लगाया है चंदन, आपको फिर से वही चीज़ टच करनी है, मतलब अपने उंगली से ही उसको टच करना है और वो लेके उंगली आ जाना है चुपचाप कहाँ, अपने घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा मनोकामना है विवाह के लिए, अवश्य रूप से पूरी होना ही होना है।